प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग की बीमारी पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु द्वारा फैलती है। हृदय रोग शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? तो हृदय रोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने से होती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय धड़कन को ज्ञात करने के लिए या हृदय धड़कन देखने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करता है? तो हृदय की धड़कन को देखने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्तदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन सा है? तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः केचुआ है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और केचुआ एड्रीनल ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्रक भाग को कोशिका के साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? तो सीसी मच्छर के काटने से स्लीपिंग सिकनेस फैलता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो वह प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। लेकिन वहीं विटामिन की बात करें तो विटामिन के जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, और प्रोटीन प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है और विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसका मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां तथा दूध है। अल्जाइमर डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर डिजीज शरीर के मस्तिष्क भाग को प्रभावित करता है। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क तथा मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8 और ब्रिक या किडनी का वजन होता है 150 ग्राम तथा मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है तथा सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है तथा सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, जो दांत के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो पुष्प का विभिन्न रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? तो पुष्प का नर प्रजनन अंग पुमंग होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त समूह ए बी कहलाता है और सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है।
छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा ऑक्सीजन की 17% तथा कार्बन डाइऑक्साइड की 4% होती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में गैसों का मिश्रण कितना होता है? तो वायु में गैसों का मिश्रण में नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% पाई जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? तो मीसोजोइक के युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय है, जो कि 1 मिनट में 72 बार धड़कती है और मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। नेक्स्ट है, शैवाल और हृदय गति को मापने के लिए जो यंत्र होता है या हृदय से संबंधित बीमारियों का जो आकलन किया जाता है वह किया जाता है ईसीजी के द्वारा और मस्तिष्क में होता है ईईजी के द्वारा। और डॉक्टर जो हृदय के धड़कन को ज्ञात करता है वह करता है स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट है, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो शैवाल ईस्ट अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और विटामिन सी किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और पूछा जाता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन या उसी का नाम है तिल्ली, उसे कहा जाता है। और पूछा जाता है कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, यानी भविष्य के लिए विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो भविष्य के लिए विटामिन ए यकृत यानी लीवर में संचित रहता है। तथा शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। इसी में विटामिन ए फ्यूचर के लिए संचित रहता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रदोलन का आवर्तकाल जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो कम हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, उसके पास में कोई दूसरी लड़की जाकर बैठ जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके दोलन काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर जाएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आकार बढ़ जाता है। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी के अंदर बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्ड आइंस्टीन ने और न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने तथा इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। और
परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो हीरा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। नेक्स्ट है समानतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है, तो स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब माप किया जाता है। और बैरोमीटर द्वारा तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाने से आंधी तूफान आने की संकेत देती है, और धीरे धीरे गिरने से वर्षा होने की संभावना रहती है, और धीरे धीरे ऊपर उठने से क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर उठने से मौसम साफ होने का संकेत मिलता है। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, वह यंत्र है पेरिस्कोप। नेक्स्ट है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मियों के दिन में लोलक घड़ियां सुस्त पड़ जाती है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं, तो इसके विकिरण के कारण होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारों का रंग किसका सूचक होता है, तो तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। नेक्स्ट है बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत क्या है, तो वह है विद्युत अपघटन। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है, तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन डीजल की वाष्प और वायु होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो यह कारण है उसके प्रकीर्णन का। नेक्स्ट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है, तो क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होगी तब, और सबसे कम तब मालूम पड़ेगी जब त्वरित गति से लिफ्ट नीचे की ओर आती रहेगी तब। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी, तो प्रकाश की गति न्यूनतम तब होगी जब वह कांच से होकर के गुजरेगा तब, क्योंकि प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इससे भी कम नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है, तो यह संबंधित है निम्न तापमान से। नेक्स्ट है मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत होता है, तो वह होता है उत्तल दर्पण, और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है।
रडार उपयोग में कब आता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिसके कारण। नेक्स्ट है, लोहे की कील पानी पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो क्योंकि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है जिसके कारण लोहे की कील पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है।